Good evening, what's up? कैसे हैं सब लोग? And wishing you all a very happy Eid. Hello, good evening. Nice. Oh, wow. Good evening. Good evening, Pooja. Good evening, everyone. So glad to see you guys going to the next level. मेरा दिल कह रहा है बार बार से कि ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये लोग अभी अभी तो CS डबल ET के अंदर है। कुछ दिनों के बाद, सिर्फ कुछ दिनों का इंतजार है और कुछ दिन के बाद ये सब लोग CS एग्जीक्यूटिव में देखने को मिलेंगे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। बाय द वे, बस जस्ट वांटेड टू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज MTP। देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें करने में बिलीव नहीं करता हूं। जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से कैसा रहा पेपर आप लोगों का? आज का मॉक पेपर कैसा रहा था? इजी रहा? वाओ, क्या बात है, बहुत मस्त, स्वाद आ गया, क्या बात है। सो दिस इज द रियल टाइम फीडबैक। सर, आज मेरा सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ थॉट से यस होता है, बहुत होता है बेटा। लॉ ऑफ थॉट। हे हमू, कैसे हो आप? गुड टू हैव यू हियर हमू, कैसे हैं? मस्त, मजा आ गया, खुशी को, बहुत बढ़िया। लॉ वाज लाइक स्वीट हलवा, क्या बात है बेटा। ये आपकी अचीवमेंट है, दिस इज नॉट माइन, बिकॉज बीइंग अ कंपनी। हाँ, सेम सेम हियर हमीक्षा। हाँ, आई ऑल्सो मिस यू गाइस सो मच। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं, अभी आपको न्यूज दूंगा उसके बारे में। एक महीना पढ़ के खतरनाक पेपर गया है, ये तो है रजत। चलिए, दिस इज लाइक टुडे आई फेल्ट लॉ इज लव। अरे क्या बात है बेटा, दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट। मैं ज्यादा, जब आप लोगों का रिजल्ट आता है बेटा, मैं बहुत ज्यादा व्हाट्सएप, गूगल मीट वगैरह नहीं रखता हूँ, बट आई नो मेरा काम 3 महीने के अंदर इतना होता है कि आपको लॉ जैसे पेपर से थोड़ा सा प्यार करा देना, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा देना, रास्ते आप अपने आप बना लेते हैं। सो अगर मैं उसमें कामयाब रहा हूं, इनफैक्ट मैं क्या कामयाब रहा हूं, अगर आप उसमें कामयाब रहे हैं अभी तक, ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है सर, ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। लॉ इज लव होना बहुत जरूरी है। अभिषेक, क्या बात है, बहुत मजा आ गया, आप भी आ गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज मुझे पता है आज अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए MTP आने वाला है। सो बी रेडी फॉर द MTP। कितने बजे है आज का MTP आप लोगों का? कितने बजे है? 10:45, 10:30। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रैप अप द सेशन बाय 10 PM टुडे, डोंट वरी। आपके रिकॉर्ड देखकर आई फील यू आर द फर्स्ट टीचर मेरे अन अकेडमी पर, और सबसे ज्यादा हमें दिल से प्यार करने वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम, क्या बात है। चलिए, तो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तृप्ति भी आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट द फाइनल रन CSEET मॉक टेस्ट पेपर सीरीज, जो कि आज आपका 10 बजे होने वाला है। 10 बजे 9:30 पे होने वाला। अरे 9:30 पे, 10:30 पे? 10:30 पे होने वाला है। और आपको पता है इधर ना, कैसे हो आप? हमें तो भूल ही गया। अरे ऐसे हो सकता है क्या? मैं किसी को नहीं भूलता, अभिषेक कैसे भूल जाऊंगा। इधर अमेजॉन एको, JBL स्पीकर, नॉइज हेडफोन्स, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर। अरे क्या क्या, अन अकेडमी कितना दिल जीतेगी भाई, आपका दिल। आई एम श्योर अभी तक अगर आप जहां कर रहे होते हैं ना बेटा, लगता है अरे यहाँ तो इस प्लेटफॉर्म में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, बट आप अगर अपने दिल पे हाथ रख करके पूछोगे ना, सर CSEET का जितने में प्रिपरेशन अन अकेडमी पे किया है आपने, जितने कोर्स के अंदर और जो फैकल्टीज आपको मिले हैं, आई एम श्योर वी गाइस वुड नॉट हैव डिसअपॉइंटेड यू। आपको अच्छा लगा होगा। एंड अब जब आप CS एग्जीक्यूटिव में भी आ जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको CS एग्जीक्यूटिव अन अकेडमी से ही करना है, ऐसा मैं एकदम नहीं बोल रहा हूं कि यहीं से करना है, यहीं से करना है। बट अगर आपको लगता है कि अन अकेडमी से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड RKCA10। अभी एग्जीक्यूटिव में एक्स्ट्रा मंथ का टाइम चल रहा था बेटा, है ना, बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है अभी, बट जल्दी CS एग्जीक्यूटिव का रेट रिवाइज होने वाला है, रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा महंगा भी हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं एग्जाम देने के बाद आपको खबर मिल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव में, आप पढ़ाओ ना। अभी तो खैर एचएस मैं अकेडमी पे नहीं पढ़ाता हूँ एग्जीक्यूटिव में रजत, बट मैंने कहा है हमारा ग्रुप चालू रहेगा और मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करने वाला हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले तो ये बता दूं जल्दी से, CSEET मॉक टेस्ट पेपर चल रहा है। टेस्ट 1 May 1 को था और टेस्ट 2 May 3 को है, दैट इज टुडे। ऑल सब्जेक्ट्स के यहाँ पर एजुकेटर्स हैं, रचना खरे मैम, भारद्वाज सर हैं, शान गुप्ता सर हैं। खबर तो ये आई है शांतम गुप्ता सर की मैरिज हो रही है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, मेरे को भी अभी खबर मिली है।
तो चलिए, इस लीग में पहले सिर्फ एक एजुकेटर थे, किससे ये थोड़े ना मुझे पता होगा नालायक। अच्छा, नोरा से नहीं भाई, नहीं नहीं, सच्ची में सर का एंगेजमेंट है। अरे सर की एंगेजमेंट है नालायक, उनके भाई की है। अरे भाई सर की एंगेजमेंट है यार, क्या बात कर रहे हो? ग्रुप दिखाऊं, ग्रुप का मैसेज दिखाऊं? सर का एंगेजमेंट है और सर ने मिठाइयां भेजी हमारे ग्रुप में। आई डोंट नो अब क्या है सच्चाई, फोन पे बात नहीं हुई, जब बात होगी पूछ लूंगा। गुड इवनिंग, सर का एंगेजमेंट है। दिस इज नॉट, अभी मैरिज नहीं है, अभी एंगेजमेंट है जो खबर मिली है। चलिए अच्छी बात है, गुड गुड टू नो। ठीक है, इधर एक राहुल कुमार सर है, इधर एक राहुल कुमार सर है लीगल एप्टीट्यूड वाले, जिनका अभी प्रेस पेपर आएगा 10:30 बजे अभी। एंड पूजा मैम है जो बिजनेस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स करेंगे। हे यार सर, मेरे भी एग्जाम्स हैं साथ को, आपके ही देख ली लेक्चर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एक तो है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। सर बोले उनके भाई का है, अब सर से पूछ लेना, मेरे को नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी सर ने जो आपको बोला है वो सही बोला होगा, सर है, सर गलत थोड़े ना बोलेंगे। हाँ, बट पार्टी देने के लिए कई बार लोग कुछ भी बोल देते हैं, देख लेना कहीं आपकी पार्टी ना छूट जाए। चलिए एनीवे, हाँ मैंने कहा था कंपनी लॉ का मैराथन नहीं कराने वाला हूं, बट आई विल शेयर अ लिंक, आई विल शेयर अ लिंक, दिस विल बी टेकन ऑन वाईटी, वाईटी पे होगा। ठीक है, ये वाला मैराथन बेसिक्स ऑफ कंपनीज लॉ, ठीक है ना, वाईटी पे होगा। और अगर आपको लाइव अटेंड करना होगा उसका अलग लिंक होगा और वाईटी पे रिकॉर्डेड आ जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन रहेगा ऐप के ऊपर, आप मैराथन ऑफ बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ भी कर पाएंगे। और बाकी यहां पर मैं करा चुका हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैराथन, आज लॉ ऑफ टॉर्ट का चल रहा है, क्योंकि आज हमारे पास वक्त कम होगा तो शायद कंप्लीट ना हो पाए, तो रिमेनिंग पोर्शन कल कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और दिन लगा करके 5 तारीख को हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तारीख को हमारा यहाँ पर चलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन, और 5 को ही वाईटी पे लाइव हो जाएगा। कौन सा बेटा? ये कंपनीज एक्ट वाला मैराथन भी, तो सारे चारों का आपको मिल जाएगा। कल सुबह नहीं बेटा, कल शाम को ही करेंगे उसको आदेश, जो मॉर्निंग में स्केड्यूल्ड है उसको रीस्केड्यूल करके शाम को कर देंगे। ठीक है, हाँ कल कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा आदेश। चलिए, आज का जो अभी का मैराथन है वो शायद पूरा कंप्लीट ना करूं मैं, बिकॉज आई नो कि आपका आज एमटीपी है, मॉक टेस्ट पेपर है फ्रॉम अनअकैडमिक साइड, तो मैं आपको स्ट्रेस में नहीं भेजना चाहता हूं कि 10 बजे खत्म करूं, 10:30 बजे आपको एमटीपी देना हो। आपको अभी मन कर रहा होगा कि आप पढ़ाई करें और एमटीपी अच्छे से करें, तो 15 मिनट 20 मिनट की क्लास लेकर के छोड़ दूंगा मैं, डोंट वरी। 15 से 20 मिनट 9:30 पे छोड़ देने वाला हूं मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। 9:30 पे खत्म, 1 घंटा आप प्रिपेयर करके अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। आई एम श्योर कि जो पढ़ाई करी है आपने वो सफिशिएंट है किसी भी मॉक टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो ज्यादा टेंशन की बात नहीं, अभी 15-20 मिनट कराएंगे लॉ ऑफ टॉट और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। सुबह लॉ ऑफ टॉट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो करा देंगे। ऑलराइट, चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात करते हैं हम, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कि टॉट होता है क्या। सर आशीर्वाद डैडू प्लीज, अरे हमेशा ही आपके साथ आशीर्वाद है, अलग से क्या डैडू, वो फॉरएवर है। हाँ वो फॉरएवर है, ठीक है बेटा। चलो, ये टॉट ना बड़ा प्यारा सा नाम है, लॉ के वर्ड भी कितने प्यारे प्यारे होते हैं, जैसे प्यारे प्यारे बच्चे वैसा प्यारा प्यारा शब्द। बताओ, जो लॉ नहीं पढ़ा होगा कभी उसने जिंदगी में टॉट सुना होगा क्या? नहीं, बट आप सुनते नहीं, आप सुनते ही नहीं हो, आप समझते भी हो। टॉट जो है बेसिकली ये लेटिन वर्ड टॉर्टम से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है बेटा? टॉर्टम से आया हुआ है। और खुद एक्चुअल में कौन सा वर्ड है टॉट, खुद में कौन सा वर्ड है, खुद कौन सा वर्ड है बेटा? इंग्लिश नहीं है, नालायक गंदा बच्चा। हाँ फ्रेंच, फ्रांस ना कई चीजों के लिए फेमस है बेटा, जैसे फ्रेंच क्लोथ, फ्रेंच पता नहीं क्या क्या, फ्रेंच चीजें बहुत, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच और पता नहीं क्या क्या बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, बट ये टॉट के लिए भी पॉपुलर है। इतना क्यों खुश हो रहे हो नालायक, लॉल क्या है? फ्रेंच फ्राइज, वाह क्या बात है, एक वाह क्या बात है, फ्रेंच फ्राइज, वाह क्या बात। फ्रेंच फायर्स बोल रही है हम, अरे फायर्स नहीं बेटा, फ्राइज फ्राइज। 21 इन हिंदी ये क्या है रोहित? नालायक। 21, 21 तोपों की सलामी, नालायक। ये कौन सा फ्रेंच 21? चलो खैर, तो टॉट जो है ना वो लेटिन वर्ड कहां से आया हुआ है? टॉर्टम से। समझ रहा हूं मैं सब, नालायक रोमांस की बात करेंगे। यहाँ पेपर अच्छा नहीं होता है ना, लोगों का दिल टूट जाता है, बहुत रोमांटिक हो रहे हो नालायक। हाँ, मेरे को आज
पूछा टॉर्ट क्या है, सिविल या क्रिमिनल? अरे बाप रे, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा मेरा मन कर रहा था एक दिन टाइम मिले ना आप लोगों को तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड समझा दूं, ये बहुत डिस्कशन चल रहा है मार्केट में, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन ना वीडियो बना दूं, आज ही बना दूं वीडियो वाईटी पे। आप लोगों को लगता है जानना चाहिए क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों इतना बवाल चल रहा है, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है। चलो तो मैं बना ही दूंगा, लगे अभी आप लोग जब एमटीपी दे रहे होगे ना तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, छोटा सा 5 मिनट का वीडियो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है जनरल नॉलेज के लिए। चलिए ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। मीनिंग क्या है, ये जो फ्रेंच वर्ड है ना टोटम, उसका मीनिंग क्या है, मतलब तो बताओ सर जी, मतलब बताओ। मतलब पता है कुछ भी नहीं है, इतना सा मतलब है सिविल रॉन्ग। हाँ सिविल रॉन्ग, बहुत बढ़िया। हाँ ट्विस्टेड प्रूफ वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। सिंपल भाषा में टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है सर कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो? क्या ये जरूरी है कि ऑलवेज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, ऑलवेज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये जरूरी है क्या? आंसर इज नो। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट या इंडिपेंडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिविल रॉन्ग कोई कॉन्ट्रैक्ट करके करता है क्या? नहीं सर। सिविल रॉन्ग कैसा होता होगा सर? क्या फर्क है क्राइम 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 टॉर्ट और ऑफेंस के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा मॉक में पूछा था, वेरी नाइस। अच्छा क्राइम, टॉर्ट और ऑफेंस में क्या फर्क है सर? क्राइम का मतलब कोई ऐसा एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। अरे नंदू के बारे में कौन झूठी खबर फैला रहा था, यहां से पढ़ती है वहां से पढ़ती है, नंदू ने सारे लेक्चर देखे हुए। कोई तो बता रहा था वो इस कार्ड से पढ़ते हैं, फ्लिपकार्ट, पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या नाम बोल रहे थे, नालायक। हाँ फॉरबिडन बाई आईपीसी। हाँ पता नहीं यार क्या क्या अजीब अजीब नाम बोलते रहते बच्चे, बदनाम करते रहते हैं, नलायक क्रिश। चलो हाँ फ्लिपकार्ट और पता नहीं आजकल तो क्या क्या कार्ड आ गए हैं, खैर अमेजोन से आपके लेक्चर्स देखती है। अच्छा ठीक है, लेंस कार्ड, बहुत अच्छा। मैं मीशो से पढ़ता हूँ। सारे के सारे नालायक हैं। नंदू बहुत फेमस है स्पेशली सीए में। अच्छा मेरी क्लास में तो कभी आई नहीं सीए में। अच्छा ठीक है, इधर ध्यान दो। क्राइम हो गया। क्राइम क्या होता है बेटा? एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। लेकिन ऑफेंस क्या होता है सर? फॉरबिडन बाय एनी अदर लॉ। अरे सर अदर लॉ का एग्जांपल दो ना। अदर लॉ कैसा? बोला अरे सर इनकम टैक्स में जो काम करने से मना किया अगर आपने किया तो ऑफेंस हो गया। कंपनीज एक्ट में जो काम करने से मना किया तो ऑफेंस हो गया। सेबी, फेमा वगैरह वगैरह, किसी में अगर आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो जो उसमें मना किया उन एक्ट के अंदर, तो क्या बन जाता है? ऑफेंस बन जाता है। ऑफेंस ज्यादा खतरनाक है कि क्राइम ज्यादा खतरनाक है बेटा? ऑफेंस ज्यादा खतरनाक है कि क्राइम ज्यादा खतरनाक है? सर ऑफेंस में गारंटी नहीं है कि जेल मिले, लेकिन क्राइम में जेल मिलेगा, ये गारंटी है, पनिशमेंट मिलना पक्का है। क्राइम ज्यादा खतरनाक होता है सर। क्राइम जो होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है, जबकि ऑफेंस जो होता है वो अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, या हो सकता है कि वो भी काफी भयंकर हो, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो, बट क्राइम जितना हीनियस नहीं माना जाता। लेकिन सर फिर ये टॉर्ट क्या है? क्राइम ऑफेंस समझ में आ गया, टॉर्ट क्या चीज है सर? टॉर्ट जो है ना, वो ना तो सिविल लॉ में मना किया हुआ है ना क्रिमिनल लॉ में मना किया हुआ है। मतलब मना कहीं पे भी नहीं किया हुआ। अलग से कोई टॉर्ट का एक्ट सुना है क्या आपने? टॉर्ट एक्ट, ऐसा कोई एक्ट है क्या? नहीं। तो फिर क्या है भला? अलग से कोई एक्ट नहीं है। बट वेरी नाइस आराधना, बट सर ये कुछ ऐसी चीज है जो आप करते हो तो किसी का अधिकार, लीगल राइट छीन जाता है। क्या छीनता है बेटा? लीगल राइट छीन जाता है ना? मतलब ये सर वायलेट करता है किसी का लीगल राइट, वायलेट्स लीगल राइट। जैसे बेसिकली किसी के प्रिवेसी को अगर आप इन्वेड करते हो तो वो क्या बन जाता है? टॉर्ट बन जाता है। किसी के खड़ी गाड़ी में आप धक्का मार देते हो, नुकसान पहुंचा देते हो, तो क्या बन जाता है? टॉर्ट बन जाता है।
जो शायद किसी और एक्ट के अंदर मना नहीं किया हुआ है, बट किसी का लीगल राइट है जो जिसको आप इन्वेड कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो सर क्या वो आईपीसी में मना किया हुआ है? नहीं मना किया हुआ। सर क्या वो किसी प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर आएगा? नहीं, है ना। अरे किसी का हेड फोड़ दिया नालायक, हेड फोड़ दिया तो आईपीसी में चला गया आदेश, कोशिश मत कर लेना। अभी क्या समझा रहा हूं और क्या से क्या पहुंच जाते हैं। नाम रखा हुआ है आदेश, है ना, और हरकतें नालायक गंदा बच्चा। टॉपिक पे ध्यान दो, मैराथन चल रहा है ये। हाँ, क्राइम का मतलब समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, ऑफेंस का मतलब समथिंग फॉरबिडन बाय एनी अदर लॉ, बट टॉर्ट का सिंपल मतलब किसी के लीगल राइट को वायलेट कर देना। रोड पे चल रहे हैं, सर हमको समाज ने अधिकार दिया है कि हम रोड पे ड्राइव कर सकते हैं। बोला हाँ बिल्कुल दिया हुआ। नहीं सर, रोड पे चल सकते हैं ना, तो रोड पे सो भी सकते हैं। बड़ा सा ट्रक लेके आएंगे, रोड में आड़ा तिरा खड़ा करेंगे और सो जाएंगे। क्या चलेगा? क्या ऐसा, क्या ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। इससे अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ राइट करते हो तो किसी न किसी के राइट का वायलेशन हो रहा होता है, उल्लंघन हो रहा होता है, और यही बन जाता है क्या? टॉर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? टॉर्ट बन जाता है। टॉर्ट की कहानी क्लियर है क्या? टॉर्ट की कहानी क्लियर है क्या? जी हाँ क्लियर है सर। तो सवाल ये उठता है, आर ऑल सिविल रॉन्ग टॉर्ट? जितने भी सिविल रॉन्ग हैं वो सब टॉर्ट होते हैं क्या? सभी सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं क्या? नंदू यस बोल रही है और बाकी सारे लोग नो बोल रहे हैं, क्यों? हाँ, सभी सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं कि नहीं होते? बेटा आंसर इज नो। उल्टा होता है इसका। सर सिविल रॉन्ग इज द वाइडर टर्म, जबकि ये जो छोटा वाला डब्बा है ना, मेरे को डब्बे बनाने बड़े पसंद है बेटा, क्योंकि कहते हैं ना डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और बाकी की लाइन अपने आप कंप्लीट कर लो बेटा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और आर के सर, आर के सर लाभ क्या कर रहे हो? नंबर एक, अच्छा, इज द बेस्ट। अरे बाप रे बाप, अच्छा, करोड़ों में, अरे बाप, 10 करोड़ में, क्या बात है रोहित भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुशी, मेरी फ्रेंड का माइंड एकदम फेक। हाँ बहुत अच्छा बेटा, अपनी तारीफ खुद से मैंने कहा किया बेटा, मैंने किया कभी बोला मैंने? अरे थैंक यू सो मच। हम नलायक, अपनी तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए, इसलिए तो नहीं किया। मतलब सिविल रॉन्ग इज द वाइडर टर्म, बट टॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ सिविल रॉन्ग। बोलो सर फर्क क्या है? डिफरेंस समझाओ, डिफरेंस। गुरुजी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ बोलते हो, एक तरफ बोलते हो कि सर टॉर्ट मीन सिविल रॉन्ग, और फिर बोलते हो कि सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते। सर ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि सीएस स्टूडेंट्स बेस्ट होते हैं, बेस्ट कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, बट क्या ये जरूरी है कि सारे सीएस स्टूडेंट ही बेस्ट स्टूडेंट होंगे? क्या ये जरूरी है कि सारे सीएस स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट होंगे? अरे नहीं सर, कुछ कंडीशन रहेगा। जो लोग मेहनती हैं, जो क्लासेस टाइम से अटेंड करते हैं, जो एक अटेम्प्ट में या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, है ना, जिनका ध्यान गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड पे नहीं रहता, ये सब कंडीशन फॉलो करेंगे ना, तब सीएस अच्छा स्टूडेंट होगा। यस और नो? अरे यार क्या इसमें इसमें कुछ गलत बोला? ना लाया, कोई भी गलत नहीं, सच्चाई वाली बात है कि नहीं? वैसा ही सभी सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते। अरे सर क्या क्या रूल होता है, क्या क्या रूल होता है? ओ भाई कुछ नहीं इसमें, इसलिए मेरा ध्यान गुड फ्रेंड पे नहीं, गर्ल। श्वेता बेटा, हाँ, एक काम करता हूँ, राइट राइट बटन दबा करके आता है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, राइट क्लिक करके ना एक बटन आता है बेटा, ठीक है, उसके बाद आता है BLOC लिख करके, ठीक है बेटा, हाँ BLOC लिख करके आता है, उस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर पूरे सेशन में एक कमेंट भी आ गया ना, एक कमेंट भी आ गया, तो CS EE में तो हाँ बैंड रहेंगे ही आप, CS एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर पाओगे कमेंट, नालायक। गुस्सा मत दिलाओ मेरे को, मैं गुस्सा करना पसंद नहीं करता। जाते जाते मेरे से एक काम करवा के जाओगे जो कभी नहीं किया। चलो इधर ध्यान दो बेटा, ज्यादा फिल्में देखने का ही नुकसान होता है। 3 बातें मिलाकर के टॉर्ट बनती है। रॉन्गफुल एक्ट, आपका कसूर भी क्या है? जो फिल्में आती ना हाफ फुल, पता नहीं क्या क्या,
क्या ही कर सकूं बेटा, इसलिए तो ब्लॉक नहीं मारा अभी तक, नहीं तो अभी तो क्या ही करता मैं। हाँ, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, लीगल डैमेज, और तीसरा लीगल रेमेडी। और नालायक मतलब हिम्मत तो देखो ना, मतलब पंगे भी कर रहे किसके, लॉयर की क्लास में। अरे नालायक, लॉयर तभी तक शरीफ है जब तक आप शरीफ हो, नालायक, ऐसा थोड़े ना होता है। रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी, लॉ वाले से पंगा नहीं लेते, ये बात नहीं सीख पाए बेटा इस क्लास में, तो क्या फायदा हो बताओ। हाँ, ऐसी क्लास के अंदर सबसे पहला चीज ये सीखने को मिलता है बेटा, लॉ गिव्स यू पावर। तो पंगे लेने हैं तो उनसे पंगा लो जिसको लॉ का ज्ञान ना हो, नालायक। लॉ वाले से कौन पंगा लेता है, लो हमको जाने का मन नहीं हो रहा, अरे ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते, जाना तो पड़ेगा। ये तीन कंडीशन मिला दिया तो क्या बना, तब बना था टॉर्ट। रॉन्गफुल एक्ट भी है, लीगल डैमेज भी है, लीगल रेमेडी भी है, तब जाकर के बनता है टॉर्ट। मतलब सर रॉन्गफुल एक्ट कौन करेगा, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब जिसके ऊपर सूट फाइल किया गया है। लीगल डैमेज किसको हुआ होगा बेटा, प्लेंटिफ को। किसको हुआ होगा, प्लेंटिफ को। खाली डैमेज होना सफिशिएंट है क्या, सर मेरे पड़ोस में किसी ने दुकान खोल दी, मेरा नुकसान हो रहा है, तो क्या मेरे अगेंस्ट टॉर्ट हो गया क्या, नहीं सर, मेरे पास लीगल रेमेडी भी होना चाहिए, है ना। जिसके साथ गलत हुआ उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके ऊपर सूट फाइल किया गया उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। आई बात समझ, आई बात समझ, क्लियर है बेटा। यस सर, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं बेटा, घबरा मत जाना। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब प्रिजुडाइसल, बोलो अरे बाप रे सर, कैसे कैसे वर्ड सुनाते हो बेटा, इन्हीं शब्दों का तो खेल है ना, क्या है, शब्दों का खेल तो है लॉ। प्रिजुडाइसल का मतलब किसी के नुकसानदेह नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, अरे डर मत जाएगा। हाँ, योर कमेंट शुड नॉट बी प्रिजुडाइसल टू एनी कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हो बेटा, रेस, किसी कम्युनिटी रेस के खिलाफ आप ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे। प्रिजुडाइस का मतलब नुकसान करना, प्रिजुडाइस का मतलब नुकसान करना, ठीक है। तो सर जो एक्ट प्रिजुडाइसल टू समबडी होगा, किसी पर्सन के खिलाफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी को तो हम बोलेंगे रॉन्गफुल एक्ट। क्या बोलेंगे, रॉन्गफुल एक्ट। लेकिन सर मेरा नुकसान तो कई चीजों से हो सकता है, मेरे पड़ोस में किसी ने घर बना दिया, अभी तक धूप आती थी, अब साथ में पड़ोस में घर बना लिया तो धूप आनी बंद हो गई है, तो क्या ये टॉर्ट हो गया मेरे खिलाफ, क्या ये टॉर्ट हो गया क्या, नहीं, है ना। क्यों नहीं है, बिकॉज सर मेरा कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ। अब आप बोलोगे डैमेज का मतलब क्या हुआ सर, मेरा कोई लीगल इंजरी नहीं है, इसको तो हमने रॉन्गफुल एक्ट बोल दिया, रॉन्गफुल एक्ट बोल दिया। डैमेज का मतलब क्या हुआ, डैमेज का मतलब लॉस, लीगल इंजरी, लॉ की नजरों में कोई ना कोई मेरा नुकसान होना चाहिए। इन दिनों में तो और अच्छा है कि धूप ना आए, कार का ग्लास फोड़ दिया, अरे आदेश इतना वॉयलेंट क्यों हो रहा हो मेरे भाई, कार का ग्लास फोड़ना बेटा आईपीसी में पनिशेबल है, नालायक आदेश। कार का ग्लास फोड़ना आईपीसी में पनिशेबल है। अगर कोई टायर पंक्चर कर दे आपका, तो मैं सेक्शन भी बताऊंगा किस सेक्शन के अंदर बेटा एफआईआर कर सकते हैं, ठीक है। और पुलिस वाला एफआईआर ना लिखे तो आपको कौन सा सेक्शन लगाना है वो भी बताओ, नालायक। अरे मैं खाली आईपीसी, मेरे को थोड़ा थोड़ा आईपीसी आता है, ये अलग बात है कि मैं क्रिमिनल लॉ में डील नहीं करता, इसका मतलब थोड़ी ना क्रिमिनल लॉ पढ़ा नहीं है, गंदा बच्चा। चलो इधर ध्यान दो। हाँ डैम, आपको सर बहुत कुछ आता है, अरे नहीं कृष भाई, आप हमारी एज तक आते आते आप हमसे भी ज्यादा नॉलेज होल्ड करेंगे, हम तो भी बहुत छोटे हैं बेटा, हमारे अंदर से कोई बात नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की उम्मीद रखते हैं। चलो, अरे पिंचर नहीं होता नालायक, चारू गंदा बच्चा, सब एक से एक बढ़ करके। हाँ, हिमांशु कह रहा है कि सर 83 के हैं, बहुत सही बोल रहे हैं हिमांशु। हाँ मैं 83 का हूं और आप 104 ईयर्स के हैं, ज्यादा फर्क नहीं हमारी और आपकी उम्र में, ठीक है बेटा। हाँ रख लेंगे खुशी पक्का, ज्यादा फर्क नहीं बेटा, ठीक है। मैं 83 का हूं और आप 104 के हैं, ज्यादा फर्क कहाँ है बेटा। चलो इधर ध्यान दीजिए, डैमेज का मतलब लीगल इंजरी, ओहो मतलब मतलब सर इंफ्रिंजमेंट ऑफ, इंफ्रिंजमेंट ऑफ
लीगल राइट्स ऑफ समवन। अरे हो गया हो गया, आज कोई पढ़ाई के मूड में नहीं लग रहा मुझे। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सब एमटीपी देने के लिए ना बहुत ज्यादा खुश हो गए, एमटीपी देकर के आए, सब खुश हो गए। इनको लग रहा है अब तो पेपर रिव्यू मक्खन चलेगा। हाँ, आज पीपीटी नहीं बनाया आपने, नालायक। जब भी देखना तो हाँ उल्टा ही देखना, अच्छी चीजें मत देखना। आपके कमेंट्स बेटा मुझे थोड़ा परेशान करता है, डोंट नो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जब भी देखना ना अच्छी चीजें मत देखना। अरे नालायक, जहां पीपीटी से काम चलता है वहां पीपीटी बनाते हैं, जहां पर लिख करके समझाना होता है वहां पर लिख करके समझाते हैं। मेरा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बेटा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सामने पीपीटी रहेगा तो ही पढ़ाऊंगा, ऐसा कभी नहीं है मेरे साथ। ठीक है, मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो मेरे को आता है। सो मेरे को ऐसा तकलीफ नहीं है बेटा कि पीपीटी नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगा या सिर्फ पीपीटी से पढ़ाऊंगा। हाँ 5 मिनट और दे दो नंदिता, आज सब नालायक लोग आ गए हैं, आज सब नालायकी कर रहे हैं और क्या करें। 30 मिनट कंप्लीट करने दो, ठीक है, छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। नालायक गंदा लोग सब, इधर ध्यान दो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सर 3 बातें होती है, क्या क्या? रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट कौन करता है बेटा? डिफेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? रॉन्गफुल एक्ट का मतलब सर कोई ऐसा एक्ट जो किसी का नुकसान पहुंचाता हो। डैमेज टू प्लेंटिफ होता है, इसका मतलब क्या है? प्लेंटिफ को लीगल इंजरी हुई, कहने का मतलब उसका कोई लीगल राइट्स का वोलेशन हुआ हो। और तीसरी बात रह गई थी ना, क्या था बेटा? लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी मतलब सर कानून, रेमेडी का मतलब होता है बेटा उपचार। जैसे नालायक बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं, खूब सारा कमेंट करते हैं, तो रेमेडी क्या है? मम्मी को फोन मिला दो, अभी अपने आप आवाज बंद हो जाएगी। या फिर क्या करो बेटा, कमेंट सेक्शन को बंद कर दो, अपने आप आवाज बंद हो जाएगी। या क्या करो, किसी क्विज का स्कोर बता दो, क्विज का स्कोर बता दो सबसे बढ़िया, कि हाँ क्विज लिया तो तुम्हारा स्कोर क्या था। हाँ, और नालायक बता भी रहे, 2-3 को ब्लॉक कर दो। मुझे लग रहा है बेटा कई लोग बस मान के आए हैं कि मुझे ब्लॉक होना है, शहीद होना है। अब क्या है, अब तो बैच कंप्लीट हो गया, इनको सीएस एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ना है यहाँ से। नालायक, ठीक है, बता भी रहे, बताएंगे भी नालायक लोग ना, आगे से बढ़ के बताएंगे सर किसको ढूंढ रहे हो, ये हम हैं हम हैं, कहाँ मेहनत करोगे सर। नालायक, इधर ध्यान दो अभी। हाँ, लीगल रेमेडी, पेपर अच्छा हो जाए तो भी तकलीफ है। हाँ, आज आप एक गाना सुना कर जाना, क्यों नहीं। चलो ठीक है, लीगल रेमेडी का मतलब क्या है? द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कम अंडर लॉ। बोले तो एक होगा मेन रेमेडी, बोले तो मेन रेमेडी क्या रहेगा बेटा? अनलिक्विडेटेड डैमेज। मेन रेमेडी क्या रहेगा लॉ ऑफ टॉर्ट में बेटा? उपचार। क्या उपचार है भाई? किसी का गलत हुआ तो उसको उपचार में क्या मिलेगा? डैमेज मिलेगा। और वो डैमेज लिक्विडेटेड होगा कि अनलिक्विडेटेड होगा? लिक्विडेटेड का मतलब होता है एडवांस में पता लगा लेना कितना डैमेज होगा। लेकिन सर कोई टॉर्ट पूछ के करेगा क्या कि आज मैं तेरे घर का शीशा तोड़ूंगा, आज मैं तेरी गाड़ी का, आज मैं तेरी गाड़ी में टक्कर मारूंगा, है ना, उसके बदले कितना डैमेज लोगे? ऐसा कोई होता है क्या? नहीं। तो जब भी होगा तो क्या होगा बेटा? अनलिक्विडेटेड होगा। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तो ये मेन रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेज। इसके अलावा अदर रेमेडीज भी होते हैं, दूसरे प्रकार के रेमेडीज भी होते हैं। अदर रेमेडीज कौन कौन से हैं सर? जैसे रेस्टिट्यूशन। बेटा जिनको ये रेस्टिट्यूशन नहीं समझ में आता उनको समझाता हूं। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रिस्टोर, मेरा सामान मुझे वापस करो। हाँ, इस टॉर्ट के पहले जैसा जिस पोजीशन पे मैं था वहां मैं आ जाता हूं, जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन पे आप चले जाओ। आई बात समझ में? सर स्टे ऑर्डर लगाना उसको बोलते हैं इंजंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। किसी को कुछ नया करने से, नया कॉन्ट्रैक्ट करने से कोर्ट से रोक लगवा देना। ये सब क्या है बेटा? अदर रेमेडीज है जो हम लोग रेमेडीज अलग से डिस्कस करेंगे। अरे इंजेक्शन नहीं है, नालायक नंदिता, इंजेक्शन। ठीक, 3 बातें समझ आ गई? 3 बातें समझ आ गई आपको टॉट में? मुझे लग नहीं रहा कि आज आप लोग मैराथन करने दोगे। ठीक है, तो सिर्फ आज टॉट की बात करके हम लोग खत्म करेंगे। टॉट क्या होता है, कहाँ से आया, ठीक है, टॉट की, टॉट में, क्राइम में, ऑफेंस में क्या फर्क है? सभी सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते हैं, 3 एलिमेंट है टॉट के, ठीक है, वो सब हो गया। कल लीगल मैगजीन से शुरू करूंगा। सर रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, डैमेज क्या होता है, लीगल रेमेडी क्या होती है, ये बातें कर चुके हैं। हाँ, बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। एक लाइन सुना दूं जाते जाते। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। आगे की लाइन मुझे आते नहीं, बट पता नहीं कहां से सुना मैंने, अच्छा लगा काफी।
या एक काम करो ना, अगर किसी के पास लिरिक्स है तो बता दो, ठीक है, मैं एक लाइन आपको और सुना ही देता, बट मेरे पास लिरिक्स नहीं है, आई डोंट हैव लिरिक्स। अगर किसी के पास लिरिक्स है तो बता दो, क्योंकि मेरे पास तो नहीं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं। अभी पता नहीं कॉल कौन कर रहा है इस टाइम पे, 1 मिनट वेट करना बेटा। हाँ, किसी बच्चे का कॉल था कि सर मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था बट मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आज मैं मॉक टेस्ट अच्छा हुआ। कोई बात हुई यार, मतलब उनको ये नहीं पता कि मेरी क्लास चल रही है। चलो चलो चलो, एक लाइन बोला था सुनाता हूँ। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। चलिए दैट्स इट, ठीक है। आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर कीजिए, अपना फीडबैक देना, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं कल मॉर्निंग में कराऊंगा। पता नहीं कहाँ से इतना पुराना गाना मतलब दिमाग में आ गया तो आ गया। क्या टेंशन है सर, मस्त रहो, मस्त रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। लास्ट मोमेंट पे खुश रहना बहुत जरूरी है। जितना प्रिपरेशन हो गया है बहुत है, कुछ नया पढ़ने का नहीं, चिल करने का। ऊपर ऊपर रहो, मस्त रहो, टेंशन मत करो। मॉक में सर लोग लॉग आउट हो गया था बहुत बार, एग्जाम ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी। बेटा लॉग आउट हो रहा है, इसका मतलब मैं इसके लिए ना अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या एक कॉल रख लेंगे बेटा कि टेस्ट में क्या क्या नहीं करना चाहिए होता है। आज खुशी का कॉल आया था मेरे पास, इनका स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो मुझे एक मीट बना रखना पड़ेगा, मेरे को एक मीट रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो जरूर बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ great CS career ahead, have a great evening, bye bye, take care, and all the best for your mock, all the best for your exams. Tada, bye bye, see you, bye everyone, bye bye.